नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आर सवाल मैथ सीरीज में। आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है और ये आपकी आर सवाल की मैथ की बुक है। उसका चैप्टर नंबर 4 वर्गमूल और घनमूल, उसका आज का डे फर्स्ट है। और आपका डेली का ये वीडियो हमारे चैनल पे सुबह 9 बजे लाइव हो जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स रिफाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक और इस अध्याय से अध्याय नंबर 4 से जुड़े कुछ प्रश्नों को जिसमें हम वर्गमूल निकालेंगे। इस मैथ्स की हमारे पास पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, पहला नंबर सिस्टम, दूसरा दशमलव बिंदु, तीसरा मैथ्स एलएस कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैथ्स रिफाइन करके मैथ्स आर सवाल मैथ्स की प्ले लिस्ट हमारी दी गई है। उस प्ले लिस्ट को भी आप जाकर ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर की सभी वीडियो देख सकते हैं। पेज बाय पेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमारे द्वारा बेहद सरल मेथड से कराई गई है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हम पहले बेसिक समझते हैं। जिन संख्याओं के अंत में अंतिम अंक, ये 4 अंक कौन कौन से? वे 4 अंक आपके 2, 3, 7 और 8। अगर किसी संख्या के अंत में अंतिम अंक यानी कि इकाईवें स्थान पर हो गए, इकाई अंक पर हो गए, इकाई स्थान पर हो गए, तो वे संख्या अपने आप में पूर्ण अपूर्ण वर्ग माने जाएंगे। अपूर्ण वर्गमूल संख्या माना जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर नहीं होती जिनके बाद में 2, 3, 7 और 8। कभी कभी पेपर में हमसे पूछ लेता है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको ये 4 डिजिट 2, 3, 7 और 8 को ध्यान रखना। जिनके अंत में ये 4 डिजिट होगी वह संख्या अपना में पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक ट्रिक से कैसे हम जल्दी क्वेश्चनों के हम वर्गमूल निकाल सकते हैं बिना बेसिक विधि से। देखिए, जैसे हमारे पास दी गई है संख्या 1444, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम बेसिक तरीका क्या अपनाते हैं? बाद के 2 अंक ले कैसे जोड़े बनाते हैं, पर हम इस तरीके से नहीं करेंगे। विदिन 10 सेकंड के अंदर हम इस सवाल को वर्गमूल निकाल लेंगे। जैसे आपके पास ये संख्या है तो उसका बाद का अंक देखेंगे। सबसे पहले बाद के 2 अंक लेंगे। उस बाद के अंक में देखेंगे कौन सा अंक है हमारा 4। 4 किससे बन सकता है हमारा? कहता है वो 2 के स्क्वायर में आता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। या फिर 8 का स्क्वायर के अंत में भी हमारा क्या आता है? 4 आता है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि उसके जो जिसका भी ये वर्गमूल, ये संख्या वर्गमूल निकलेगा, उसके बाद में क्या तो हमारा आएगा 2 या फिर आएगा हमारा 8। बचे हमारे पास 2 अंक 14। 14 किन 2 संख्या के वर्गों के बीच में आपका आता है? 3 के और 4 के वर्ग के बीच में हमारा ये 14 आता है। अब ये हमें कन्फर्म है कि जो संख्या है ये किसका वर्ग हो सकती है? या तो 32 का हो सकती है, यानी कि 14 से पहले जो संख्या वर्ग है वो 9 है किसका? 3 का। या फिर ये 38 का हो सकती है वर्ग। अब ये 38 का होगा या 32 का होगा, यह बात देखने के लिए हम क्या करेंगे? 3 और 4 की गुना कर देंगे। 3 और 4 की जो गुना आएगी उस गुना में देखेंगे वह गुना 14 से बड़ी है कि छोटी है। अगर ये 14 से छोटी है यानी कि ये जो गुना आई जिनके बीच में 14 है, 14 किन 2 संख्या के वर्गों के बीच में? 3 के और 4 के वर्ग के, उनकी गुना आई 12। अब 12 से बड़ा है हमारा क्या? 14। अगर 12 से बड़ा 14 यानी कि उनकी गुना से बड़ा हमारा ये अंक है, तो हम बड़े वाली संख्या बताएंगे कि हमारा जो वर्ग होगा वो किसका होगा? 38 का वर्ग होगा। यानी कि 1444 है, ये किस संख्या का वर्गमूल है? 1444 जो वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 38 का। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा समझ बनाने के लिए। जिस संख्या के बाद के वह 3 अंकों की हो, 4 की हो, 5 की हो, 6 की हो, कितने अंकों की हो? बाद के 2 अंक लेंगे। उस बाद के 2 अंक में देखें अंतिम अंक 4 है। अगर 4 हमारा है तो 4 किससे बन सकता है? 2 से बन सकता है या फिर 8 से बन सकता है। यानी कि 2 का वर्ग में 4 आता है, 8 के वर्ग में भी 4 आता है। अब ये दोनों को बोल के हम देखेंगे ये 17 किस 2 संख्या के वर्गों के बीच में आता है? ये आता है जी 3 के और जी 4 के। तो हमें पता है कि जो 17 से पहले संख्या जो वर्ग है 9 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या तो 2 का हो सकता है या फिर ये हो सकता है नहीं 3 के नहीं 5 के और 4 के। 4 और 5 के संख्या के वर्गों के बीच में आएगा ये 4 और 5 के वर्गों के बीच में आएगा 17। 4 और 5 के बीच में आएगा हमारा 4 और 5 के वर्गों के बीच में आएगा 17। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या तो हमारा होगा ये
ये वर्ग हमारा 42 का, या फिर वर्ग होगा ये हमारा 48 का। अब 48 का होगा या 12 का होगा, हम कैसे ज्ञात करेंगे? 48 का होगा या 42 का होगा, कैसे होगा? तो देखिए इन दोनों गुना करेंगे, इन किसकी? 4 की और 5 की। 4 5 कहाँ से आया? 17 से पहले जो वर्ग है कौन संख्या? 16। 16 किसका वर्ग है? 4। 17 के बाद कौन संख्या वर्ग है? 25। 25 किसका है? 5 का। तो जिनके बीच में वो संख्या आती है ये 17, उन दोनों के पहले वाली संख्या वर्ग का वर्गमूल और अंतिम संख्या जो बाद की आएगी उसका रख के हम देखते हैं। अब 5 और 4 आया हमारा 17, दो संख्या के वर्गों के बीच में 16 और 25 के उनके वर्गमूल 4 और 5 होते हैं। इसकी गुना करेंगे, गुना करने बाद देखेंगे या गुना 17 से बड़ी है कि छोटी है। अब ये देखो 17 से बड़ी है गुना, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 17 छोटा है, तो हम छोटा है तो उस गुना से छोटा रहेगा 17, तो हम क्या करेंगे? छोटे वाली संख्या को वर्ग बता देंगे, यानी कि हमारा वर्ग होगा 42। अगर गुना होती अधिक तो फिर हम लेते, जैसे पहले वाले सवाल में 3 और 4 की गुना 12 आई थी, 12 से बड़ा कौन था? 14। अगर बड़ा रह जाता है हमारा अंक, जैसे यहाँ 14 था तो गुना से बड़ा था 12 से, तो फिर बड़े वाला अंक हमने ले लेता क्या? 38 ले लेता। ऐसे इसमें देखते हैं हम, जैसे बाद के 4 है हमारा, 4 बनता है किससे? 2 से बनता है या फिर 8 से बनता है। इन दोनों को भूल जाते हैं। 33 देखो किन दो संख्या के वर्गों के बीच में? ये 5 और 6 के वर्ग के बीच में हमारी आती है 33। इन दोनों की गुना करेंगे, गुना हमारी आ जाएगी 30, और देखेंगे 30 33 से बड़ा है कि छोटा है? तो 33 से छोटा है, यानी कि 33 इस गुना से बड़ा है। अगर बड़ा है गुना से, जो शेष बची अंक संख्या, अगर शेष बची संख्या गुना से बड़ी है तो बड़े वाला यानी कि यहाँ पे रख देंगे हम क्या? 5 रख के और 5 रख के, यानी कि ये तो 52 का हो सकता है, 3384 या 58 का। अब 52 का होगा या 58 का, यह बात हमें बताएगी जिन संख्या के बीच में 33 आती है 5 के 6 के वर्ग में, उनका गुना करने बाद अगर वह गुना बचे अंक से बड़ी है तो फिर हम क्या करेंगे? छोटी अंक वाली संख्या लेंगे। अर्थात जैसे यहाँ पे 33 है, अगर गुना 33 से छुट्टी आ जाती तो फिर हम क्या करते? जैसे यहाँ पे 33 है हमारा और यह गुना आ जाती 34, तो फिर हम क्या करते भाई? 34 है तो बड़ी आ गई, तो यानी कहने का मतलब 33 छोटा है, तो फिर हम लेते 52। लेकिन अब यहाँ पे 30 जो आया हमारे गुना, वह जो गुना आई 30, उस 30 से बड़ा है मेरा क्या? 33, यानी कि गुना से बड़ा है 33। तो उस केस में मुझे पता है बचा अंक मेरा बड़ा है गुना से, तो मैं फिर बड़े वाला मान बताऊंगा कि बड़े वाला मान मैं लेंगे, यानी कि 58। 58 किसका वर्ग होगा? 58 का वर्ग जो होगा वो होगा 3384। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ क्लियर समझ में, अगर शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग बन गई। 4 किससे बन सकता है? 2 से या 8 से। इन दोनों काट दो। 14 किसके बीच में वर्ग होगी? 3 और 4 के बीच में वर्ग के। 3 और 4 गुना करेंगे 12। 12 से बड़ा कौन है? 14। तो जब ये हमारी संख्या है, इसे पहले के आगे रख लगे तो 32 हो जाएगा 38। इन 32 38 में तक किसी एक का वर्ग है 1440। अब देखिए 38 लेना कि 32, इन दोनों गुना करिए आप 12। 12 से बड़ा है 34, अगर गुना से बड़ा शेष बचा अंक है तो हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, यानी कि 38 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार बाद का अंक है हमारा 4, 2 से बन सकता है या फिर 8 से बन सकता है। अब यहाँ पे ये दोनों अंक खत्म हो गए, तो 16 17 किसके बीच में? 4 और 5 के, यानी कि तो क्या तो 42 का होगा या फिर ये 48 का। ये पहला वाला अंक इनके सामने रख लेते हैं। अब देखो उन दोनों गुणा करेंगे, गुना आ जाएगी हमारे पास 20, और 20 से छोटा है मेरा 17। जब छोटा है 17 20 से, तो छोटे वाला अंक हम बताएंगे कि ये मेरा वर्ग किसका है? 42 का मेरा वर्ग है। कौन? मेरा 1764। अब देखिए अगला देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे 4 है, 2 से बनेगा या 8 से बनेगा, और यहाँ पे ये कट कर देंगे। 33 किसके बीच में है? 5 और 6 के वर्ग में के बीच में आएगी, तो 5 इनके सामने रख देंगे दोनों के, और बताएंगे भाई अब 58 लेना कि 52। दोनों गुना करेंगे, गुना आएगी 30, और 30 से बड़ा है 33। 30 से बड़ा 33 है तो बड़े वाली संख्या हम कंसिडर कर लेंगे। इस प्रकार अगर आपके समझ में आ रही है तो फिर वर्गमूल आपके लिए निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड से पहले हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
जैसे ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है तो यहाँ पे हमारा 4 है, 4 किससे बनता है, 2 से बनता है, या फिर हमारा बनता है 8 के वर्ग में। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, 60 किसके बीच में आएगा, ये आएगी 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है, यानी कि 7 के वर्ग और 8 के वर्ग में ये संख्या 60 आएगी। अब यहाँ पे ये 72 का हो सकता है या 78 का हो सकता है, ये वर्गमूल, ये बात देखेंगे 78 का 72 का। 8 और 7 की गुना करेंगे, 8 7 की गुना आ जाएगी 56 और 56 से बड़ा है 60। अगर 60 बड़ा है तो फिर बड़े वाली संख्या हम कंसिडर कर लेंगे, यानी कि ये वर्गमूल किसका है, ये 78 का वर्गमूल है मेरा। अगर ये किसी कारण गुना बड़ी आ जाती, सपोज करो यहाँ पे गुना आ जाती 61, तो फिर ये 61 से छोटा होता 60, तो फिर हम छोटे वाली संख्या लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं फिर 72। लेकिन ये बड़ी गुना से जो गुना है हमारी 56 उससे बड़ा हमारा 60 है, तो हम बड़े वाली संख्या बताएंगे कि ये 78 का स्क्वायर है मेरा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो हमारा पेज नंबर 8 सवाल के 70 पेज पे है, ये हमारी कुछ संख्याएं हैं जिनका हमें वर्गमूल निकालना है। जल्दी जल्दी से निकालते हैं। 4a का 1300 हमारे पास 69 है, इसका वर्गमूल बताना हमें। तो 9 बनता है कि तो 3 के वर्ग में बनता है, 3 तिया 9, या फिर 7 के वर्ग में, 7 7 49, यानी कि 9 बाद में किसके आता है, 3 के वर्ग में और 7 के। तो ये दोनों संख्या भूल के हम देखेंगे 13 किन दो संख्या के वर्गों के बीच में आती है। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 और 4 के बीच में आती है 13। 3 और 4 की गुना करेंगे, गुना आएगी 12 और 12 से बड़ा है मेरा क्या, 13। अगर 13 बड़ा है इन गुना से, या जो गुना इससे बड़ा अगर हमारा शेष बचा अंक है, तो फिर बड़े वाली संख्या हमारी यानी कि 7 वाली संख्या पे हम बताएंगे। तो यहाँ पे रख लेंगे इन अंकों के, जो बाद में हमारा 3 या 7 बनेगा उनके आगे रख लेते हैं हम पहले वाली संख्या, यानी कि 33 और 37। तो यानी कि ये वर्ग किसका है मेरा, 37 का वर्ग है। इसी प्रकार 31 और 36 का जैसे में देखेंगे, 6 का वर्ग मेरा कहाँ किस में बनता है, 6 का बनता है तो 4 के वर्ग में बनता है, 16 या 6 के वर्ग में बनता है। अब ये दोनों अंक हम भूल जाएंगे। अब 31 किन दो संख्या के वर्गों के बीच में, 5 और 6 के वर्ग के बीच में। 5 और 6 के वर्गों के बीच में आएंगे तो गुना करेंगे 30 और 30 से बड़ा है मेरा 31। तो यहाँ पे यहाँ कह सकते हैं कि तो 54 का होगा या 56 का, लेकिन जो गुनाई उस गुना से बड़ा है मेरा शेष बचांक 31। तो बड़ी वाली जो गुनाई उससे बड़ी मेरा शेष बचांक है, तो बड़ी वाला हम संख्या ले लेंगे, यानी कि 56 का स्क्वायर है ये। इसी प्रकार अगला देखते हैं 40 24। 4 किसके बनता है वर्ग में, क्या तो 2 के बनता है, क्या 8 के में। ये दोनों संख्या हम कट कर देंगे। 40 किसके वर्गों के बीच में, 6 के और 7 के। 6 और 7 का गुना करेंगे 42 और यहाँ पे जो 6 इनके आगे रखा जाएगा, तो हम कहेंगे क्या तो 62 का वर्ग है, क्या 68 का। 68 का 62 का, यह बात हमें पता लगेगी जो गुना आई और जो शेष बचा अंक है यू 40। 40 बड़ा है कि 42, 40 से बड़ा, 42 से गुना से बड़ा शेष बचा अंक है, यानी कि 42 से बड़ा 40 है। तो फिर मैं बड़ी वाली संख्या बताऊंगा कि मेरा जो वर्ग है यू 40 24 किसका है, 68 का। अब इसी प्रकार मैं क्वेश्चन बनाता हूं अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगली जो संख्या है मेरे पास वो है जी जो मुझे निकालनी है 6889। 6889 मुझे पता, इसका वर्गमूल निकालना। तो 9 किसके बनता है, किसके वर्ग बनता है, 3 के या फिर 7 के। 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का 49। इन दोनों संख्या को कट करो। 68 किसके बीच में आती है, 8 के और 9 के वर्ग में आती है। अब यहाँ पे जो हमारा पहला वाला अंक होता है, यहाँ पे इनके सामने क्या कहते हैं, 83 का या फिर ये 87 का। 8 9 की गुना करेंगे, 8 9 72 हो जाएगा। अब जो यह गुना आई उससे छोटा है शेष बचा अंक, शेष बचा मेरे दो अंक में कितने, 68। 68 से बड़ी है 72, यानी कि जो गुनाई गुना से छोटा शेष बचा अंक है। जब छोटा है तो हम छोटे वाली संख्या लेंगे, यानी कि यू वर्ग किसका है, 83 का। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला सवाल 82 81। 1 किसके बाद में आता है, क्या तो 1 के वर्ग में आता है या फिर 9 के वर्ग में आता है, 9 9 81। ये दोनों छोड़ देते हैं हम। शेष बचे अंक हमारे पास है 82। 82 आता है किसके बीच में, 9 और 10 के वर्गमूल के बीच में। 9 और 10 की गुना करेंगे, ये 9 पहले इन दोनों के आगे रख लेंगे, इन दोनों गुना आएगी 90 और 90 से छोटा है मेरा शेष बचा अंक यानी कि 82।
जब ये शेष बचा अंक छोटा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी कि ये वर्ग किसका है, 91 का, यानी कि 91 का। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला सवाल। मेरे पास है 11,449। 3 9 किसके बाद में बनता है, 3 के वर्ग में बनता है या फिर 7 के वर्ग में बनता है। अब ये दोनों अंक छोड़कर बचे हमारे पास अंक कितना, 114। 114 10 के और 11 के वर्ग के बीच में आता है, तो उन दोनों गुना करेंगे और 10 यहाँ लिख देंगे पहले, जो पहले वाली संख्या होती है इन दोनों के आगे लिख देंगे। क्या तो 103 का वर्ग है या 107 का, इन दोनों गुना करेंगे, गुना आएंगे 110 और 110 से बड़ा है हमारा, गुना से बड़ा है हमारा शेष बचांक। अब ये बड़ा है इस गुना से, यानी कि 110 से अधिक मान है 14 का, तो बड़े वाली संख्या हम बताएंगे कि 107 का वर्ग है। तो इस प्रकार अगर हमें पता चल जाए तो ये विदिन 5 सेकंड में हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब मैं इसे थोड़ा साफ कर लेता हूँ, अगले क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये है 45,369। 9 किसके बाद बनता है, 3 के वर्ग में या फिर 7 के वर्ग में। ये दोनों अंक छोड़ने के बाद मेरे पास छोड़ दूंगा, ये हमारे पास शेष बचे अंक बच के 453। 453 किन दो संख्या के वर्गों के बीच में आता है, या तो 21 का वर्ग 441 आता है और 22 का वर्ग 284 आता है। तो मैं क्या करूँगा, ये पहले वाला जो है संख्या इनके आगे रख दूंगा और मैं कहूँगा क्या तो ये 213 का वर्ग है या 217 का। अब इनमें से किसी एक का वर्ग है, वो कैसे पता लगेगा, इन दोनों गुना करूँगा, इन दोनों गुना आ जाएगी, 22 से कम 22 बच के 2, 22 का डबल 44 2 40। जो गुना आई उस गुना से तुलना करो शेष बचे अंक से। शेष बचा अंक मेरा है 453, मेरी गुनाई 462, यानी कि 462 से छोटा है 453, तो छोटे वाली संख्या में कौन सी होगी, 213, उसी का ये वर्ग है कौन, 45,369। इसी प्रकार 420 25 5 की संख्या के वर्ग में आता है, जो जिसके बाद में 5 का अंक होता है। तो ये दो अंक छोड़ने बाद मेरे पास शेष अंक बचे 420। 420 किसके बीच में आता है, 20 के वर्ग का वर्ग 400 और 21 का वर्ग 441। इस 20 को पहले रख लूँगा, बस मुझे ये पता लग जाएगा क्या तो ये 205 का है वर्ग है, तो वो यहीं पे मुझे 5 का तो मुझे पता है कि दूसरा अंक लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं बता दूंगा ये 205 का मेरा वर्ग है। यहाँ पे गुना करने की जरूरत नहीं, 5 वाले केस में बता कि एक ही अंक रहता है फिक्स, वो 5 होता है, इसमें पहले वाली संख्या रख लेंगे हम। अगला मेरे पास जो संख्या है वह है 120,409। 9 किसके बाद में बनता है, 3 के वर्ग के बाद में बनता है या फिर 7 के वर्ग में। ये दो संख्या काट देंगे, हमारे पास जो बची संख्या 1204 बची। 1204 किन दो संख्या के वर्गों के बीच में आती है, ये आती है 34 का वर्ग और 35 के वर्ग के बीच में। अब ये 34 का यानी कि कहते हो 343 का वर्ग है या फिर यूँ 347 का वर्ग है। अब किसका वर्ग बनेगा, 47 का या 43 का, 300, इन दोनों गुना करेंगे हम 35 34 की, तो ये हो जाएगा 35 चौका 140 बच गए 14, 35 तिया 105 और 14 119। तो 1100 जो मेरी 90 गुनाई उस 1190 से शेष बचांक अगर बड़ा है तो बड़े वाली संख्या लेके, अगर छोटा है गुना से तो छोटे वाला। तो ये 1204 जो है मेरा वो गुना से बड़ा है, तो मैं बड़े वाली संख्या लूँगा। बड़े वाली संख्या मेरे पास कितनी हो जाएगी, 347। तो ये किसका वर्गमूल है, 12009, तो ये है 347 का। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं वर्गमूल घनमूल वाले क्वेश्चनों में। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।